और चलिए बात कर लेते हैं बजट की। योगी सरकार ने अपना 10वां और दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया है। सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में 9,12,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया है। माना जा रहा है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर सरकार ने बजट पेश किया है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार का आखिरी पूर्णकालिक बजट पेश किया गया। योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अभी तक का सबसे बड़ा बजट पटल पर रखा। 9,12,696 करोड़ का बजट सरकार की ओर से पेश किया गया। बजट पे विकास, शिक्षा, रोजगार, किसान से लेकर महिलाओं तक का खास ख्याल रखा गया। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट का आकार 9,12,696.35 करोड़ रुपए है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की तुलना में लगभग 12.9% अधिक है। पिछली बार का बजट 8,08,000 करोड़ था। उसके मुकाबले इस बार का बजट 12.9% ज्यादा है, यानी करीब 1,04,000 करोड़ रुपए ज्यादा का बजट पेश किया गया। बजट पे ऊर्जा से लेकर उद्योग तक बढ़ावे पर जोर दिया गया। सड़क, एयरपोर्ट से लेकर धार्मिक स्थलों के अलावा कौशल विकास पर सरकार का जोर रहा। इस बार के बजट का थीम सुरक्षित नारी, सक्षम युवा रखा गया। 2029-30 में यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में प्रस्तुत करते हुए एक विकसित भारत के विकसित उत्तर प्रदेश के रूप में आगे बढ़ाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। इस दिशा में आज यह बजट यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बजट को लेकर तंज कसा। कहा कि यूपी सरकार की विदाई बजट के साथ भाजपा की भी विदाई तय है। ये विदाई बजट है और साथ ही साथ इसके भाजपा की विदाई भी तय है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को ध्यान में रखकर सरकार ने अपना बजट पेश किया। साथ ही अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने अपने बजट पे सभी अहम क्षेत्रों पर फोकस रखा। अब इस बजट से चुनाव में कितना फायदा होगा, ये तो वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बजट पे यूपी के विकास को लेकर कई घोषणाएं की गई। सबका साथ, सबका विकास के फॉर्मूले पर फोकस किया गया है। बजट पे और क्या कुछ खास रहा है, इस रिपोर्ट पे देखिए। योगी सरकार ने अपना बुलडोजर बजट पेश किया तो हर वर्ग, हर क्षेत्र पर फोकस करना नहीं भूले। सूबे के विकास की रफ्तार को तेज गति देने के लिए खास बजट तय किए गए हैं। ऊर्जा के लिए 65,926 करोड़ निर्धारित किए गए। वहीं सड़क के लिए सरकार ने 34,000 करोड़ का बजट रखा। इसमें सड़क चौड़ीकरण के लिए 3,700 करोड़, फ्लाईओवर के लिए 1,500 करोड़ निर्धारित किए गए। इसके अलावा बेसिक शिक्षा के लिए 77,000 करोड़, माध्यमिक शिक्षा के लिए 22,000 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया। नए मेडिकल कॉलेज के लिए 1,023 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। बेसिक शिक्षा के लिए 77,622 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। परिषदीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत सभी छात्राओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, जूता, मोजा एवं स्टेशनरी उपलब्ध कराए जाने की योजना हेतु 650 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। गांव, पंचायत और किसानों पर भी योगी सरकार का खास फोकस रहा। योगी सरकार ने पंचायत के लिए 32,000 करोड़ का बजट रखा। इसमें पंचायत भवनों के लिए 100 करोड़ निर्धारित किए गए। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यूपी एग्री एक्सपोर्ट हब बनेगा। इसे ध्यान में रखते हुए सिंचाई के लिए 18,290 करोड़, एग्री एक्सपोर्ट के लिए 245 करोड़, नलकूपों के लिए 2,400 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया। गन्ना मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया। वहीं फूड प्रोसेसिंग के लिए 300 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया। यूपी एग्री परियोजना के अंतर्गत एग्री एक्सपोर्ट हब की स्थापना के लिए 245 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। किसान उत्पादक संगठनों हेतु रिवॉल्विंग फंड योजना के लिए 75 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वहीं नमामि गंगे परियोजना के लिए 22,000 करोड़ का बजट रखा गया। एयरपोर्ट के लिए 2100 करोड़ रखा गया, जिसमें अकेले जेवर एयरपोर्ट के लिए 750 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया। जेवर एयरपोर्ट पर 5 रनवे बनेंगे। अलग अलग क्षेत्रों में विकास को लेकर योगी सरकार ने खाका तैयार किया और इसी के हिसाब से हर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बजट का प्रावधान किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।